हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए MCQs इकोनॉमिक्स की एक वीडियो। ये वीडियो MCQs से रिलेटेड है। ये आपके इकोनॉमिक्स क्लास 11th के MCQs हैं। आप इन्हें करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने ऑलरेडी आते थे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस है और 2 मार्क्स का ईच है, तो ओवरऑल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बैठ जाते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि आउट ऑफ 20 आपको ऑलरेडी कितने आते थे। जिनको 20 में से 20 आते थे, वेल एंड गुड। 18 आते थे, 19 आते थे, वॉट एवर। 19 तो खैर आ ही नहीं सकते। 18 आते थे, 16 आते थे, वॉट एवर अमाउंट यू ऑफ MC मार्क्स यू नो, जितने का भी तुम्हें आता था आप मुझे प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी वेरी प्लीज टू नो योर आउटपुट या टू नो योर रिजल्ट। मुझे आपके रिजल्ट को देख के बहुत बहुत खुशी होगी। तो वॉट वी आर वेटिंग फॉर गाइज, लेट्स बिगेन अवर वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी मैं आपके आगे 4 ऑप्शन रखूँगी, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो पहला हमारा प्रोडक्शन, दूसरा हमारा कंजप्शन, तीसरा हमारा एक्सचेंज और चौथा हमारा सोशल वेलफेयर। खुद करना, मैं वैसे तो आपको आंसर भी बता सकती हूँ, बट लेकिन आपको अपनी, दिस इज़ अ टेस्ट फॉर योर नॉलेज, सो आई विल नॉट प्रोवाइड यू द आंसर ऑफ दिस, यू कैन डू इट बाय योर ओन, अपने आप करना। तो 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आइदर योर प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और सोशल वेलफेयर। समझ गए? जो आपको ठीक लगे उस पर टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच एनालिसिस कैन यूटिलिटी बी मेजर्ड इन डेफिनाइट नंबर्स सच एज 1 2 3। मतलब कौन सी यूटिलिटी एनालिसिस में आप नंबर्स में चीज़ों को मेज़र कर सकते हो, जैसे 1 2 3 या कोई भी और नंबर। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आपका कार्डिनल एनालिसिस, बी ऑप्शन है आपका ऑर्डिनल एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, या डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। व्हाट डू यू थिंक गाइस? जस्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड टेल मी इन माय कमेंट सेक्शन। आप पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप रोक के अपना कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर लो, वरना डायरेक्टली मुझे 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, जो भी आपको सही लगे वो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होपफुली सो आपने 2 क्वेश्चंस को देख लिया होगा ढंग से। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। जो कि है हमारा, एंड हियर इज अवर थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि टोटल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, टोटल यूटिलिटी at the point of satiety is so much of noise here. Sorry guys, sorry, so much of noise, sorry for interruption, but I can't do anything. Third question हमारा, total utility at the point of satiety is minimum, maximum, zero या none of these. Whatever you think correct, just tick the correct option out of that. ये भी 2 मार्क्स का है कि टोटल यूटिलिटी हमारे पॉइंट ऑफ स्टैटिटी पे क्या होती है, मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है, जीरो होती है या नन होती है। समझ गए स्टूडेंट्स? फिर अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू गुड्स इज कॉल्ड, द process of converting the raw materials into goods is called production, saving, investment या exchange। क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है, सेविंग कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है या एक्सचेंज कहलाता है। वॉट एवर यू थिंक राइट, जस्ट टिक इट आउट, जो तुम्हें सही लगे टिक कर दो। समझ गए स्टूडेंट्स? होपफुली सो आपने ये दोनों देख लिए होंगे। चलो अब हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द एग्रीगेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, मतलब ग्रुप ऑफ डेटा कह लो या एग्रीगेट कह लो या टोटल ऑफ डेटा कह लो, वो क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन ए है स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी है आपका एडिटिंग ऑफ डेटा, ऑप्शन सी है आपका एनालिसिस ऑफ डेटा और ऑप्शन डी है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। वॉट एवर यू थिंक करेक्ट, जस्ट टिक इट आउट, जो भी तुम्हें सही लगे उस पर टिक कर दो। समझ गए स्टूडेंट्स? फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद, हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करती है? फैक्ट से, ओपिनियन से, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? किससे करती है आप मुझे बताना। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? फैक्ट से, ओपिनियन से, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? वॉट एवर यू थिंक करेक्ट, जस्ट टिक इट आउट। होपफुली सो आपने दोनों देख लिए होंगे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब गुड्स। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड कंजप्शन, यूटिलिटी, प्रोडक्शन, या वैल्यू एडिशन। क्या होती है? कंजप्शन, यूटिलिटी, प्रोडक्शन, या वैल्यू एडिशन। वॉट एवर यू थिंक राइट, जस्ट टिक इट आउट। फिर हमारा 8th क्वेश्चन है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज, एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज 0, यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, या लेस देन यूनिटी। क्या होगी? 0, यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, या लेस देन यूनिटी। वॉट एवर यू थिंक राइट, जस्ट टिक इट आउट। फिर हमारा इसके बाद लास्ट हमारे क्वेश्चन है 9th और 10th। फर्स्ट पार्ट 9th हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, law of diminishing marginal utility states that when more and more units of a commodity are consumed, when more and more commodity or units of commodity are consumed, then marginal utility begins to increase, to decrease, remains constant, या became 0. Whatever you think right, just take it correct. Begins to increase, begins to decrease, remains constant, या became 0. ओके स्टूडेंट्स। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब अभी मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी, उनमें से कौन सी प्रॉब्लम आपकी हाउ टू प्रोड्यूस से रिलेटेड है। फर्स्ट, फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सेकेंड, द चॉइस ऑफ टेक्निक। थर्ड, द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, या फोर्थ, नन ऑफ द अबव। फिर से सुन लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द चॉइस ऑफ टेक्निक, द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, या नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स ये आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, और ये इनके सबके 2 पॉइंट्स के थे, मतलब 2 मार्क्स के थे। इन 10 इंटू 20 मार्क्स का आपका पूरा टेस्ट बैठ जाता है। आप इसे करिए, वैसे बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट लेवल के है नहीं। आप इसे करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो इनमें, या कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन ना आता हो, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू, मैं आपको ऑफ कोर्स बता दूँगी। आपके कमेंट्स का जल्द से जल्द आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। चलो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। जिनके पेपर नहीं हुआ वो पढ़ो करो, और जिनके हो गए देन नो प्रॉब्लम। अब मैं अपने 12th के भी बैचेस जल्दी स्टार्ट कर दूँगी, और जिनके नहीं हुए जस्ट कम हियर एंड टेस्ट योर नॉलेज, आपको कितना आता है। इस वीडियो को और भी बच्चों के साथ शेयर करो, जिससे हर बच्चे को ये पता चल जाए दैट वेयर डू यू स्टैंड, आप कहाँ स्टैंड करते हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, ये तो खैर अब कहने वाली बात ही नहीं बची है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। आपके लिए फ़ायदे की बात है बच्चों, इतनी चीज़ें हर रोज़ डेली अपडेट ऑफ कॉमर्स अलॉन्ग विद योर टेस्ट, MCQ, क्वेश्चन पेपर्स, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन एक ही छत के नीचे आपको एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस में मिलता है। मैं बच्चों की स्पेशल डिमांड पे, जो भी आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, या आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि बताना चाहिए, या आपको नहीं आ रहा, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट डे तक ही आपकी उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो तैयार हो जाएगी। एक बात और मुझे आपको स्टूडेंट्स बतानी है कि मैंने आजकल डेली डाउट क्लियरिंग सेक्शंस रख रखे हैं। डाउट क्लियरिंग सेक्शन मेरे 7 बजे शाम से 9 बजे शाम को, मतलब 7 से 9 शाम को होते हैं। 2 घंटे के डाउट क्लियरिंग सेक्शन होते हैं। स्टूडेंट्स आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, आप अपने और फ्रेंड्स को ज्वाइन करवा सकते हो। उसमें बच्चों के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, हैंड टू हैंड वही सॉल्व हो जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन होकर अपने डाउट क्लियर करते हैं।
आप भी उनमें से एक स्टूडेंट बन सकते हो। आप आइए, 7 से 9 आइए, अपने डाउट्स पूछिए और वहीं पे बेस्ट सॉल्यूशन लेके जाइए। तो बस मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल बतानी थी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेल मी हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।